नमस्कार, आपका ओएनएन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुणे के उस खौफनाक केतन अग्रवाल मर्डर केस की, जिसके हर दिन हो रहे नए खुलासों ने रिश्तों को झकझोर कर रख दिया है। एक तरफ सगाई की सारी खुशियां थी, शादी की तैयारियां चल रही थी, प्री वेडिंग शूट, बाली जाने की पूरी प्लानिंग हो गई थी, और दूसरी तरफ पुलिस की फाइलें एक ऐसी खौफनाक कहानी बयां कर रही है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आज की सबसे बड़ी चौंकाने वाली अपडेट तो ये है कि पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया ने शादी की शॉपिंग के नाम पर करीब 1 करोड़ रुपया अपने होने वाले पति से लिया था, और आरोप है कि ये पूरी रकम उसने अपने प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले कैब ड्राइवर ने जो आज दावे किए हैं, उसने बाली ट्रिप की केतन का पासपोर्ट गायब होने वाली पूरी थ्योरी को पलट कर ही रख दिया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ओएनएन के एडिटर इन चीफ मिस्टर राजीव सिंह। सर, आपका ओएनएन में स्वागत है। सबसे पहले सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगी कि आज ये जो 1 करोड़ का लेन देन और पासपोर्ट गायब होने वाला खुलासा हुआ है, क्या इसके बाद ये मामला सिर्फ एक हादसे या हत्या तक रहेगा, या पैसे और धोखाधड़ी तक ये बात पहुँच जाएगी? एक बेहद गहरी साजिश की कहानी कहीं ये तो नहीं बनती जा रही है? बिल्कुल। देखिए, अगर हम इन खुलासों को ध्यान से समझें तो इस केस की पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। शुरुआत में सबको यही लगा था कि एक लड़का ट्रैकिंग के लिए लोवर किले पर गया है, पैर फिसला और दुखद मौत हो गई। लेकिन अब जो ये 1 करोड़ रुपए का एंगल सामने आया है, उसने इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोटिव यानी हत्या की एक ठोस नजर लाकर सामने रख दिया है। पुलिस ये जांच कह रही है कि सिया ने शादी की खरीदारी के नाम पर केतन से करीब 1 करोड़ रुपए। अब आप खुद सोचिए कि शादी वाले घरों में लेन देन, ज्वेलरी या बुकिंग के लिए पैसे खर्च होना बहुत आम बात है, लेकिन पुलिस का आरोप यह है कि यह पैसा शादी की तैयारियों में लगा ही नहीं। ये पैसा कथित तौर पर चेतन चौधरी को दे दिया गया। अब पुलिस इसी एंगल की गहराई में जा रही है कि क्या केतन को इस हेराफेरी का शक हो गया था, क्या वो अपने पैसे वापस मांग रहा था, या क्या शादी के बाद ये पोल खुलने का डर था जिसने सिया और चेतन को एक खौफनाक प्राणी की तरफ धकेल दिया। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये जो पासपोर्ट वाली कहानी है ये और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। केतन और सिया को प्री वेडिंग ट्रिप के लिए बाली जाना था। 6 जून को जिस कैब ड्राइवर वैभव जाधव ने एयरपोर्ट छोड़ा, उसका बयान पुलिस ने दर्ज किया है। ड्राइवर का साफ मानना है कि सिया बाली जाना ही नहीं चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से इस बात को लेकर तीखी बहस भी हुई। ड्राइवर ने बताया कि जब गाड़ी रास्ते में एक फूड कोर्ट पर रुकी तो सिया चुपचाप गाड़ी के पास आई। उसने बैग से कुछ सामान निकाला और डिक्की में छिपाकर वापस चली गई। जब ये लोग अचानक पासपोर्ट पहुंचे तो हंगामा हुआ कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। ड्राइवर को वापस बुलाया गया, पूरी गाड़ी की छानबीन की गई, लेकिन पासपोर्ट तो मिला ही नहीं। अब पुलिस का सीधा दावा है कि बाली ट्रिप कैंसिल कराने के लिए सिया ने खुद केतन का पासपोर्ट छिपाया था। अब आप तीनों कड़ियों को जोड़िए। पहली कड़ी है क्या केतन से लिया गया 1 करोड़ रुपया। दूसरी कड़ी कह रही है कि सिया और चेतन का जो रिश्ता था उसको लेकर, और तीसरा बाली ट्रिप रुकवाने के लिए जानबूझकर के पासपोर्ट को गायब किया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं। पुलिस थ्योरी साफ साफ कह रही है कि घटनाएं साफ इशारा कर रही हैं कि एक लंबी और सोची समझी प्लानिंग चल रही है। हालांकि अदालत में क्या साबित होता है ये देखना बाकी है कि अदालती आदेश पर इसको संभव है, लेकिन जांच के नजरिए से ये अब तक का देखा जाए तो सबसे बड़ा धमाका है। बिल्कुल सर, ये कड़ियाँ बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। अब जांच के उस हिस्से पर आते हैं जो हाल ही में हुआ है। पुलिस सिया को वापस लोहारदह किले लेकर गई। वहाँ पे केतन के वजन जैसा एक डब्बी तैयार किया गया। वहाँ से उसे नीचे गिराकर सीन रिक्रिएट किया गया। मैं जानना चाहती हूँ, इस डमी टेस्ट या सीन रिक्रिएशन से पुलिस असल में क्या साबित करने की कोशिश कर रही है? देखिए, जब भी कोई ऐसा केस आता है तो आरोपी कह रहा है कि पैर फिसल गया था और पुलिस को शक हो कि नहीं, पीछे से धक्का दिया गया है, वहाँ सीन रिक्रिएशन ही पुलिस का सबसे बड़ा हथियार होता है। रिपोर्ट कहती है कि पुलिस टीम सुबह सुबह करीब 6:30 बजे आरोपी सिया को लेकर लोहगढ़ किले करीब 2.5 घंटे तक पुलिस वहाँ रही। उन्होंने केतन के शरीर के वजन के बराबर एक डमी लिया और उसे
ठीक उसी जगह से गिरा कर देगा जहाँ से केतन गिरा था। एक फिल्म आई थी पुलिस पब्लिक, इसमें भी इस तरह का सीन क्रिएट किया गया है। इसका मकसद सिर्फ कागजी खानापूर्ति नहीं है। पुलिस वैज्ञानिक तरीके से समझना चाहते थे कि उस पॉइंट पर खड़े व्यक्ति को अगर धक्का दिया जाए, धकेला जाए, तो उसके गिरने की दूरी दिशा क्या होगी। अगर वो खुद फिसलता है तो उसका शरीर किस एंगल से नीचे आता है। नीचे गिरने पर चोटों का जो पैटर्न केतन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है, क्या वो धक्का दिए जाने वाले पैटर्न से मैच कर रहा है या नहीं। इसमें एक और बहुत खौफनाक एंगल है। पुलिस का दावा है कि घटना वाले दिन सिया ने पानी पीने या जूते का फीता बांधने का बहाना किया और वो नीचे बैठ गई। पुलिस थ्योरी कहती है कि सिया नीचे इसलिए बैठी थी ताकि जब केतन पीछे से उसे धक्का दे तो केतन खुद को बचाने के लिए सिया को न पकड़ सके। जरा सोचिए इस बात। अब सीन रिक्रिएशन से पुलिस ये साबित कर सकती है कि संकरी पतली जगह पर सिया कहाँ बैठी हो, केतन किस तरफ से आया होगा और क्या धक्का देने के लिए वहां पर्याप्त जगह और सही एंगल बन रहा था या नहीं। अगर सिया के पुलिस को दिए बयान और घटनास्थल की भौगोलिक स्थिति में कोई भी विरोधाभास आता है तो वो अदालत में आरोपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत बन जाएगा। तयमानी सिया का बैठ जाना और फिर धक्का लगना, ये थ्योरी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लेकिन अगर हम 31 मई से 18 जून तक की टाइमलाइन देखें तो पुलिस ने इसमें कुल 3 कोशिशों का जिक्र किया है। क्या इस टाइमलाइन को देखने के बाद ये कहा जा सकता है कि इस केस में जल्दबाजी नहीं बल्कि एक बेहद ठंडे दिमाग से रची गई प्लानिंग थी? यही तो इस केस का सबसे खतरनाक पहलू है। आमतौर पर मर्डर या तो अचानक आए गुस्से में होते हैं या किसी दीवार में, लेकिन पुलिस की जांच जिस टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रही है वो बताती है कि इसके पीछे एक बहुत ही शातिर और शांत दिमाग काम कर रहा था। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक 31 मई को पहली बार सिया के दिमाग में ये आइडिया आया कि केतन को लोहगढ़ किले पर ले जाकर हादसे का रूप दिया जा सकता है। क्योंकि केतन को ट्रैकिंग का बहुत शौक था, वो सिया के साथ समय बिताता था। फिर 5 जून को सिया ने किले पर जाने की जिद की, लेकिन केतन किसी वजह से नहीं गया। फिर 6 जून को बाली वाला वो पासपोर्ट एपिसोड हुआ जो हमने अभी डिस्कस भी किया। पुलिस मानती है कि पासपोर्ट इसलिए छिपाया गया ताकि केतन देश से बाहर न जाए और उसे किले पर ले जाने का मौका मिल सके। इसके बाद 14 जून की तारीख सामने आती है जिसे पुलिस पहली बड़ी कोशिश मान रही है। पुलिस के मुताबिक उस दिन दोनों किले पर गए। आरोप है कि सिया ने वहां केतन को धक्का दिया, लेकिन किस्मत से केतन एक पेड़ की टहनियों में उलझ गया और उसकी जान बच गई। अब हैरान करने वाली बात सुनिए, जब केतन ने पूछा कि तुमने धक्का क्यों दिया तो सिया ने बड़ी ही चालाकी से कहा कि वहां एक सांप था, मैंने तुम्हें सांप से बचाने के लिए धक्का दिया था। प्यार में विश्वास ही काम करता है। केतन विश्वास हो गया और केतन ने घर पर आकर अपने परिवार को एक बताया कि सिया की वजह से आज मेरी जान बच गई। ये बात दिल दहला देने वाली। इस इंसान पर केतन आंख मूंद कर भरोसा कर रहा था, जिसे अपना रक्षक मान रहा था, जिसे अपना जीवन साथी मान के चल रहा था। पुलिस के मुताबिक वही उसकी जान की दुश्मन बन चुका। फिर आता है 18 जून का दिन। 19 जून को सिया का जन्मदिन था, जिसके लिए केतन ने महाबलेश्वर में एक लग्जरी रिजॉर्ट बना था। लेकिन सिया ने प्री वेडिंग फोटोशूट का बहाना बनाकर केतन को फिर से लोहगढ़ किले चलने के लिए मना लिया। पुलिस कह रही है कि इस बार चेतन भी उनके पीछे पीछे किले पर पहुंचा था और जब केतन सुकून से खाइयों की तरफ देख रहा था तभी पीछे से उसे वो जानलेवा हमला हुआ कि ये अपने धक्का दे दिया था। ये पूरी टाइमलाइन ये चीख चीख कर कह रही है कि जगह चुनी गई, मौके तलाशे गए और एक के बाद एक कोशिशें की गई। ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि पुलिस की नज़र में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर की देखा जाए तो परफेक्ट स्क्रिप्ट है, जिसमें एक विश्वासी आदमी का कह लीजिए भोले भाले इंसान की मौत हो जाती है। बिल्कुल सर, आज के दौर में अपराधी कितना भी शातिर हो वो कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। कहा जाता है ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। गूगल सर्च की हिस्ट्री, मोबाइल लोकेशन,
छिपाने के तरीके, 33 डिग्री की गर्मी में हुडी वाला सीसीटीवी और 2004 कॉल रिकॉर्ड्स, इन तमाम डिजिटल सबूतों से पुलिस का पल्ला किस केस में इतना भारी हो गया है, क्या आप कुछ बताएंगे? देखिए, इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन मशीनें झूठ नहीं बोल सकती। आज के समय में डिजिटल सबूत ही पुलिस की असली बैकबोन होते हैं और इस केस में भी आरोपी अपने ही डिजिटल फुटप्रिंट्स में बुरी तरह से फिरते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन 2004 कॉल्स की बात करते हैं। पुलिस का डेटा बताता है कि जनवरी से लेकर 18 जून की सुबह 7 बजे तक सिया ने एक नंबर जो कथित तौर पर चेतन का था, उस नंबर पर करीब 338 घंटे बात की। एक लड़की जिसकी शादी तय हो चुकी है, वो अगर किसी और से इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे लंबे कॉल पर बात कर रही है तो जाहिर है पुलिस इस पैटर्न को खंगालेगी। हत्या से ठीक पहले वाली रातों में क्या बात हुई, घटना वाली सुबह क्या बात हुई, ये सब जांच के दायरे में है। दूसरा सबसे बड़ा कैच है मोबाइल लोकेशन छिपाने का वो शातिक तरीका। 18 जून की सुबह करीब 7 बजे चेतन ने अपने फोन का डेटा बंद कर दिया। 8 बजे वो एक मोबाइल शॉप पर गया, अपना पर्सनल फोन वहां छोड़ा और कर्मचारी से कहा कि कोई कॉल आए तो फोन उठा लेना। रास्ते भर वो उसी कर्मचारी का फोन इस्तेमाल करता रहा और करीब 10 घंटे 40 मिनट तक ऑफलाइन रहा। कोई भी सामान्य इंसान अपनी लोकेशन इस तरफ क्या छिपाएगा। तीसरा है वो सीसीटीवी फुटेज। पूरे में 33 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी और लोहगढ़ के किले में कैमरे में एक शख्स मोटी विंटर हुडी पहने नजर आता है। पुलिस कह रही है कि ये चेतन था, पहचाना नहीं गया, लेकिन पहचान छिपाने के लिए उसने हुडी पहनकर जाना हुआ और ज़्यादातर वहाँ उतारता है, फिर वापस लौटता है, फिर पहन लेता है। ये सारी हरकतें बता रही है तैयारी उसकी पूरी। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे बड़ा सुराग, गूगल सर्च हिस्ट्री। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने इंटरनेट पर बाकायदा सर्च किया कि लोहगढ़ किले का डेथ पॉइंट कौन सा है, खाइयाँ कितनी गहरी हैं, बिना पुलिस के शक में आए जहर कैसे लें और व्हाट्सएप मैसेज परमानेंटली डिलीट कैसे करें। अगर फोरेंसिक लैब इन गूगल सर्चेस को डिलीटेड चैट्स को वेरीफाई कर देती है तो अदालत में यह साबित करना आसान हो जाएगा। इस घटना के पीछे पहले से रची गई एक खौफनाक साजिश थी जिसे शिया ने अंजाम दिया या फिर उसके सो कॉल्ड प्रेमी ने अंजाम दिया। आपको क्या लगता है सर, इस केस का अंतिम फैसला किन बातों पर टिकने वाला है? फॉरेंसिक रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी या फिर वो गवाहियां जो धीरे धीरे सामने आ रही हैं? सबसे निर्णायक क्या साबित होगा? देखिए, सबसे निर्णायक बात यह होगी कि पुलिस इन तमाम बिखरे हुए सबूतों को पिरोकर अदालत के सामने मजबूत और न टूटने वाली चेन कैसे बनाती है। सिर्फ एक सबूत के दम पर मर्डर साबित नहीं होता। पुलिस को अदालत में मोटिव क्या है या फिर मकसद क्या है, तैयारी और मौका, तीनों को साबित करना होगी। ये कई लोग छूट गए। इसके लिए 5 चीजें सबसे आम होने वाली है, जरा उस पर भी हम बात कर देते हैं। पहला है फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम। सीन रिक्रिएशन और केतन के शरीर पर लगी चोटों का आपस में मैच होना बहुत जरूरी है, जो बताएगा कि धक्का ही था। दूसरा है डिजिटल फोरेंसिक। वो गूगल सर्च हिस्ट्री, डिलीटेड चैट्स, 338 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग और इंटरनेट डेटा, ये सब साबित करेंगे कि घटना से पहले सिया और चेतन के दिमाग में क्या चल रहा था। तीसरा मूवमेंट ट्रेल। मूवमेंट ट्रेल के माध्यम से चेतन का फोन दुकान पर छोड़ना, दूसरे फोन का इस्तेमाल करना, हुडी पहनना और उस टाइमलाइन में किले पर उसकी मौजूदगी को तकनीकी रूप से साबित करना आसान हो जाएगा। चौथा है गवाहों का बयान। कैब ड्राइवर वैभव यादव की गवाही, उस दुकान के कर्मचारी का बयान और दोनों परिवारों के बयानों में अगर कोई कंट्रोवर्सी है, विरोधाभास है या सामने आता है इस तरह का विरोधाभास, तो बचाव पक्ष के लिए हथियार बन सकता है। इसलिए पुलिस को इन्हें सबूतों से जोड़ना होगा। और पांचवा सबसे अहम पहलू है केतन का परिवार, जो पिता शुरू में हादसा मानकर टूट चुका था। जब उसने घटनास्थल जाकर कड़िया जोड़ी और मर्डर का केस दर्ज कराया तो उनकी ये लड़ाई सिर्फ न्याय के लिए नहीं है, बल्कि उस भरोसे के कत्ल के खिलाफ भी है जो उनके बेटे के साथ हुआ। तो कुल मिलाकर अगर ये पांचों पिलर्स एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो पुलिस की चार्जशीट बहुत पावरफुल होगी। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए
कि अभी सिया और चेतन सिर्फ आरोपी हैं और असली फैसला अदालत की चौखट पर सबूतों की रोशनी में ही होगा। लेकिन ये केस पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक बन गया है कि अपराध के प्लानिंग और डिजिटल सबूत अब एक दूसरे से किस तरह से जुड़ गए हैं। और चलते चलते मैं एक चीज़ और भी कहूँगा दर्शकों से, ये आप चाहे कितनी भी क्राइम कर लें, जुर्म करने वाला अपने आप को कितना भी उस्ताद समझ ले, लेकिन कुछ न कुछ अपना इंसान जरूर छो जाता है। और इसीलिए कहा गया है जुर्म की कहानी लंबी होती है, इतिहास में। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद एक बात शीशे की तरफ साफ हो गई है कि केतन अग्रवाल का मामला अब सिर्फ एक किले से गिरने की घटना नहीं रह गई है। इसके पीछे 1 करोड़ की मिस्ट्री है, रिश्तों का मकड़जाल है, बाली जाने से रोकने के लिए गायब किया गया पासपोर्ट है, डरा देने वाली गूगल सर्च हिस्ट्री है और एक ऐसी खौफनाक टाइमलाइन है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। फिलहाल पुलिस दिन रात एक करके सबूतों की कड़ियां जोड़ रही है। केतन का परिवार हर दिन इंसाफ की मांग कर रहा है, हर दिन एक आस में बैठा है और ये पूरा मामला हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी अपनों के चेहरे के पीछे छिपी सच्चाइयां किसी भी खाई से ज्यादा गहरी और जानलेवा हो सकती हैं। इस केस से जुड़ी हर बड़ी अपडेट ONN आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल के लिए मुझे और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।